मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं जी क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। मैं क्यों अब जैसे आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं अरे कि तो आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल कह रहे नहीं, हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। तो लेने के देने पड़ गए। अब जवाब अब दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल दूंगी नहीं, जवाब। नहीं, मैं सवाल है ना, कर- क्योंकि मैं तो आपके सवाल पास करने अगर आप एक बैठी भी हैं। ऐसी इंस्टेंस हो रोज। तो आप मुझे बता दीजिए। रोज। मेरे बारे में अगर दे- कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता व्यक्ति दो नहीं। प्रशांत, आप भी। देखिए, ऐसा फिर है। आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप बहुत मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रहे गोदी मीडिया। कह रहे हैं, तो हाँ? आपको गुस्सा आ रहा है ना? प्रकाश जी, पहले आपके पास आते हुए, अब चुनाव आयोग ऐसा क्या कर ले महाराज कि आप लोग मान जाएंगे? इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक सवाल का जवाब, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बखूबी उनकी ओर से दिया गया। अच्छा। नहीं मैडम, मसला ये है कि चुनाव आयोग को जिन बातों का जवाब देना था उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, सही बोल रहे हैं। और ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते सही हैं। बात। पूरा विपक्ष और पूरी सरकार इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग ने किसी सही बात का जवाब ही नहीं दिया। अब मसला ये है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, उन्हीं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो लेने के देने पड़ गए। और कहा साहब हम जिंदा हैं, हमारे नाम क्यों काटे गए? तो सोचिए कि जब लोग पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सही तरीके से अगर ईमानदारी से सरकार काम कर देगी तो 65 लाख में कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ 65 ही लोग मृत को, बाकी सब जिंदा हो। आप समझिए, सवाल ये है कि मृत तो है कौन? वो लोग जिनको मृत बता के जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए वो मृत हैं, या वो लोग जो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं अपनी कलम से, वो मृत? सही बोल रहे हैं भाई, आसिफ वगैरह आज या जिनके जमीर मृत हो गए, जो पैसे और पद की लालच में या डर के वजह से जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं? कौन है मृत? मैडम, इसके पीछे एक साजिश समझिए कितनी बड़ी बोल रहे है। हैं। आप भी समझ रही हैं, हर चैनल का एंकर समझ रहा है, सारी मीडिया समझ रही है। अच्छा, आप लोग जब बार बार एफआईआर को लेकर आरोप लगाते हैं, सबसे ज्यादा नाम, आप मेरी बात सुनिए आसिम बकार साहब, सबसे ज्यादा नाम जहां जहां से काटे गए हैं वोटरों के, उन तमाम जगहों पर एनडीए का कब्जा है मौजूदा वक्त में। वहां पर किसी विपक्षी दल का कब्जा नहीं है। बहुत कम सीटें विरोधी दलों के खाते में गई थी। तो जहां से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, अगर एनडीए की सीट है वहां पर, तब तो इन लोगों को भी नुकसान होगा ना उसका। ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं, और ऐसा यार पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहे हैं, उनके देश में 20 राज्यों में कैसी एनडीए की सरकार है। सवाल चुनाव आयोग से और विपक्ष से, सरकार से। हाँ, आप क्यों से जवाब दे रही हैं? आप मेरी बात दलाल दलाल। भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने। सर, एंकर अब बर्दाश्त नहीं करती, आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। क्या कुछ बोलेंगे? और मैं यहाँ पर, अरे मुस्कुराते हुए आसिम बकार साहब, बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया है, मुझे पता है। त्यागी साहब अभी बता रहे थे, हाँ त्यागी साहब बता रहे थे, पिछले चुनाव में लालू जी की इनकी उनकी परिभाषा बता रहे थे। पहले तो लाठी डंडों बंदूकों के बल पर चुनाव गड़बड़ किया जाता था तो वोटर्स को रोका जाता था। अब लाठी डंडे बंदूक नहीं है, आप सीधा मृत घोषित कर दो। नहीं, ठीक नहीं। तुम जिंदा ही नहीं हो, वोट क्या दोगे? और मैडम, अगर कहीं ये पूरे भारत में अभियान चलाने के बाद जो मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार एक नया कानून लेकर आए, सबको पहले मृत घोषित कर दे और बाद में एक नया कानून आए कि अब एड्रेस प्रूफ भी यहाँ भारत सरकार ही नहीं पर वोटर करती है, आईडी जनता लगे। है यहाँ पर, वो चुनती है। अरे बाप रे, ये तो